गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब हम इस वीडियो में आपको हेडिंग्स के माध्यम से चैप्टर की आगे की जानकारी देंगे। तो आइए, सबसे पहली हेडिंग दी गई है आपको संसाधनों का संरक्षण। जैसा कि आप संरक्षण शब्द से परिचित हैं, तो मैं बता देता हूँ। संरक्षण मीन्स होता ही है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। तो संसाधनों का संरक्षण करना मतलब संसाधनों को सुरक्षित रखना। आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं। वर्ष 1987 में ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट आती है? ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया है। सतत मीन्स होता है लगातार, विकास शब्द का आप परिचित हैं, विकास की चीज़ का प्रसार करना। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग आपको दी गई है भू संसाधन। आइए इसके विषय में बात करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 43% भू क्षेत्र मैदान है, 27% भू क्षेत्र पर पठार हैं और 30% पर भू क्षेत्र पर पर्वत हैं। आइए यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनता है कि भूमि कैसा संसाधन है, तो आपको आंसर देना होगा भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अब नेक्स्ट हेडिंग दी गई है भूमि की विशेषताएं। तो भूमि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, सीमित क्षेत्र, प्रकृति की निःशुल्क देन, अनाश्वान, अचल अथवा गतिहीन, बहुउपयोगिता। बहुउपयोगिता मीन्स होता है भूमि बहुत से उपयोग के लिए है, जैसे कि घर बनाना, खेती करना या किसी भी औद्योगिक का निर्माण करना, यहीं पे आदि रूप से भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हम बहुउपयोगिता के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वरूप एवं गुणों में विविधता। हर जगह पे पृथ्वी में गुणों में विविधता है। कहीं पर कोई फसल अधिक होती है तो किसी क्षेत्र में कोई दूसरी फसल अधिक होती है, इसीलिए हम इसके गुणों में विविधता पाते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में हम बात करते हैं। भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप, किस प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है। तो भूमि उपयोग के प्रतिरूप के निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1, भौतिक कारक और नंबर 2, मानवीय कारक। तो भौतिक कारक के अंतर्गत जलवायु, मृदा, भू आकृति होती है, जबकि मानवीय कारक में होता है जनघनत्व। जन मीन्स होता है लोग, घनत्व मीन्स एक ज़्यादा, किसी क्षेत्र में लोगों का अधिक बसना, वो वहाँ पे जनघनत्व उसका कहलाता है। सांस्कृतिक कारक भी होते हैं और प्रौद्योगिक क्षमता भी होती है। तो ये हमारे भूमि के उपयोग के प्रतिरूप के कारक हैं। आइए भारत में भूमि उपयोग किस प्रकार होती है, इसके विषय में हम हेडिंग के माध्यम से परिचित होते हैं। तो जैसा हेडिंग दी गई है भारत में भूमि उपयोग। भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर में से 92.2% भूमि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार भारत में भूमि का उपयोग निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत देश की लगभग 57% भूमि आती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी हम लोग भूमि कृषि के लिए यूज करते हैं, कितनी यूज करते हैं? 57% यूज करते हैं। जबकि वन भूमि के अंतर्गत लगभग 21% भूभाग आता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका लक्ष्य राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% निर्धारित किया गया है, जो कि 2017 के अनुसार अब 24% वन भूमि उपयोग की जाती है। पठारी व मैदानी भागों में यह 10% से भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको कृषि के लिए अनुलब्ध भूमि। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की भूमि शामिल की जाती है, जैसे कि चरागाह भूमि। स्थायी चरागाह सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि स्थायी चरागाह सबसे अधिक किस प्रदेश में है, तो आप आंसर देंगे हिमाचल प्रदेश में, जो कि 23% है। बंजर भूमि 24% है। परती भूमि 7% है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इस भूमि पर फसलें उगाई तथा काटी जाती हैं। नोट, उत्तराखंड प्रांत में सीढ़ीदार मीन्स सोपानी खेती की जाती है।
तो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड में कि सीढ़ीदार खेती किस प्रदेश में होती है, तो अब उसका आंसर होगा आपका उत्तराखंड। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में हम बात करते हैं भूमि संसाधन का महत्व। आइए इस हेडिंग्स के विषय में हम अच्छे से आप लोगों को अवगत कराते हैं। जैसा कि हेडिंग दी गई है भूमि संसाधन का महत्व। भूमि संसाधन के महत्व को निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है मनुष्य के जीवन का आधार। कहने मतलब ये है कि जो भूमि है उसका संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आर्थिक विकास का भी आधार है। प्राथमिक उद्योगों का विकास, व्यापार का आधार, शक्ति संसाधन, परिवहन व संचार के संसाधनों का विकास। नंबर लास्ट में दिया गया है रोजगार का आधार। लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग भूमि का निम्नीकरण मीन्स होता है कटाव। किस क्षेत्र में कितना कटाव हो रहा है भूमि का, इसके विषय में देखते हैं। निम्नीकरण के कारण और क्षेत्र। नंबर 1 खनन और उत्खनन। जैसा कि आप खनन शब्द से परिचित हैं, किसी कहीं पे अधिक किसी खनिजों का खुदान करना या उन्हें खोजना। ठीक है, वहाँ पे हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। और जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर कोयला, लोहा, तांबा इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं जिनका हम लोग खनन करते हैं। इसीलिए हमारी भूमि का क्षरण होता है या आप निम्नीकरण भी कह सकते हैं। अतिपशुचारण जैसा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अतिपशुचारण मतलब अत्यधिक पशुचारण किया जाता है जिसकी वजह से भूमि में कटाव उत्पन्न होता है। और लास्ट में औद्योगिकीकरण दिया गया है जो कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ पर औद्योगिकीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ भी भूमि का कटाव होना स्वाभाविक सी बात है। और नेक्स्ट में दिया गया है औद्योगिकीकरण के कारण मृदा में जल संवहन हो जाता है। इस प्रकार से भूमि भी क्या होती है, कट जाती है, जो कि संपूर्ण भारत में व्याप्त है ये कंडीशन। लास्ट में एक पॉइंट इसका दिया गया है जो कि आइए हम आपको अवगत कराते हैं। पॉइंट दिया गया है उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें कि 28% वन और 56% जल और 10% वायु तथा 6% क्षेत्र लवणीय मतलब नमक एवं क्षारीय निक्षेपों से प्रभावित है। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में जो बची है चैप्टर में वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवगत करा देंगे और इसे आप सही से देखें। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप SMS के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम संतुष्ट करने में 100% सहयोग करेंगे।